हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतू है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हॉरर स्टोरी जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। ये मेरी कहानी का नाम है कैदी आत्मा। सोना नाम की 18 साल की एक लड़की इंग्लैंड में हॉस्टल में गई। वहां उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उसी हॉस्टल में उसकी कजिन रहती थी। उसका नाम नीलम था। नीलम और सोना क्लासमेट्स थी। सोना का हॉस्टल में पहला दिन था। नीलम ने उसे सभी दोस्तों से मिलवाया और हॉस्टल का चप्पा चप्पा दिखाया। पूरा हॉस्टल बहुत खूबसूरत था, मगर दक्षिणी दिशा में एक अलग कमरा बना हुआ था जो कमरा बंद था। उसके दरवाजे पर भारी चेन के साथ एक ताला लगा हुआ था। कोई उसे खोलने की कोशिश करता तो वो असफल रहता। कमरे की बनावट से साफ जाहिर था कि वह कई साल पुराना बना हुआ था। उसकी दरों दीवारों पर पेंट पपड़ी बनकर उखड़ उखड़ कर नीचे गिर रहा था। सारा हॉस्टल तो सोना ने आसानी से घूम लिया, पर उस पुराने कमरे के समक्ष बैठकर बोली, यह बंद कमरा क्यों है? क्या मालूम, नीलम ने लापरवाही से कहा। मगर सभी का कहना है कि इस कमरे में जाने की कोई भी गलती न करे। मगर क्यों? यह तो कोई नहीं जानता। अगर किसी से पूछो तो वो भी कुछ न कुछ बताकर आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्या है इस कमरे में? इसके दरवाजे पर भारी चेन के साथ बड़ा ताला भी डाला गया है। सोना का स्वर बहुत उलझनपूर्ण था। पता नहीं, पर तुम इसमें क्यों उलझ गई? चलो आओ, चलकर कहीं बैठते हैं। नीलम उसे खींचकर कैंटीन में ले गई। वहां बैठकर दोनों ने कॉफी पी। इसी बीच नीलम का एक दोस्त आया, उसे किसी काम से अपने साथ ले गया। नीलम जाते जाते सोना से बोली, देखो तुम यहीं रहना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। ओके, सोना ने कहा। नीलम के जाने के बाद एक लड़की सोना के पास आई और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम सेरेना। सोना ने बहुत खुशी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, आई एम सोना। इसी के साथ दोनों के हाथ अलग हुए और सेरेना ने झट सीट संभालते हुए कहा, न्यू एडमिशन? यस। इंडियन हो ना? हाँ। फिर तो खूब जमेगी हमारी, सेरेना ने कहा। क्या तुम भी इंडियन हो? सोना ने पूछा। नहीं, मगर मैं इंडियन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो दूसरों को बहुत सारा प्यार देते हैं, वह खुशी से बोली। सोना उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। इसके बीच इस तरह उनके बीच बातचीत चलती रही। फिर अचानक सोना बोली, यहाँ हॉस्टल में एक रूम बंद है जिसमें ताला डला है। हाँ, वो बंद क्यों है? यह तो मैं नहीं जानती, मगर मुझे भी उस रूम के बंद होने की वजह जानने में बहुत दिलचस्पी है। कई लोगों से मैंने पूछा भी, मगर कोई कुछ बताता ही नहीं है। चलो ना, हम कोशिश करते हैं। उसके बंद होने की वजह जानने के लिए हम कोशिश करते हैं, कुछ पता चल जाए, सोना ने पूरी दिलचस्पी के साथ कहा। ओके, वह अधीन स्वर में बोली। तो आज फिर रात 11 बजे हम उस रूम को खोलकर जरूर देखेंगे। लेकिन उसकी चाबी तो हमारे पास नहीं है, सोना ने उदासी के साथ कहा। मगर मुझे पता है कि उसकी चाबी कहाँ है। फिर तो ठीक है, आज रात 11 बजे उस रूम को खोलकर हम जरूर देखेंगे कि उसमें है क्या। तो तुम तैयार रहना, बस। ओके। रात 11 बजे हॉस्टल के सभी लोग सो गए थे। वातावरण बहुत शांत था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सोना और सेरेना एक साथ उस कमरे की ओर कदम बढ़ा रही थी जो बंद था। चलते चलते सोना ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? तो सेरेना ने जवाब दिया, ऑफिस से। क्या तुम जानती थी कि चाबी ऑफिस में है? हाँ, यह बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी। ओह। तभी वो दोनों कमरे तक पहुंच गई। सेरेना ने जल्दी से ताला खोला। सोना ने सिटकनी खिसकाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही हवा का भारी झोंका बाहर निकला। इस हवा के झोंके की चपेट में दोनों आ गई और बुरी तरह हिल गई, मगर फिर संभली और भीतर गई। अंदर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। बाकी कुछ नहीं था कमरे में। अचानक सेरेना मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके हलक से चीख निकल गई। उसी समय हड़बड़ाकर सोना ने उसे उठाना चाहा, साथ ही उसे शांत रहने के लिए भी कहा, क्योंकि वहां वो दोनों चोरी छिपे आई थी। जिस वक्त सोना ने सेरेना को उठाना चाहा, तो मुंह के बल फर्श पर गिरी सेरेना का जिस्म इतना भारी हो गया कि सोना से उठा ही नहीं पाया। सेरेना यूं फर्श पर लेटी रही मानो बेहोश हो गई हो। क्षण भर रुककर सोना ने उसे झंझोड़ते हुए आहिस्ता से पुकारा, सेरेना, सेरेना। सोना के पुकारते ही वो एकदम झटके से उठकर बैठ गई। जैसे उसने सोना को देखा तो सोना की तो मानो जान ही निकल गई। पूरी तरह से घबराते हुए सोना अपनी जगह से अनायास ही पीछे हट गई थी।
उसकी घबराहट का ये हाल था कि उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वास्तव में सिरेना के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी, जिसके कारणवश सिरेना की आंखें सफेद अंडे सी चमकने लगी थी। इस रूप से सिरेना जितनी डरावनी लग रही थी, उस लिहाज से यदि सोना का दम भी निकल जाता तो कम था। उसे देखकर सोना इतनी डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तो वो चोरी छिपे आई थी, और ऊपर से सोना का ये डर जो उसे एकदम से उसको डरा रहा था। मगर उसका ये डरावना रूप देखने के बाद सोना की आधी जान तो वैसे ही निकल गई थी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, सेरिना चिल्लाई। आत्मा उसके अंदर जो घुसी हुई थी वो कह रही थी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। सोना खुले दरवाजे की ओर दृष्टि उठाते हुए चिल्लाई, बचाओ, बचाओ। इससे पहले कि कोई सोना की मदद के लिए आता भूत बनी सेरेना उस पर झपट पड़ी। सोना अपने बचाव के लिए छटपटाई और चिल्लाई भी, मगर बच न सकी। आत्मा ने उसे मार डाला। उसी समय हॉस्टल दौड़कर वहीं आ गया। पूरा का पूरा हॉस्टल आके रूम के सामने ही खड़ा हो गया। सेरेना अपने डरावने रूप के साथ उठ खड़ी हुई। हॉस्टल के सभी लोगों के सामने आते हुए बोली, मैं इस कमरे में कैद थी, मगर इन दोनों लड़कियों ने मुझे हर तरह से मुक्त करके सबकी जान जोखिम में डाल दी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मारे जाओगे। सेरेना की डरावनी शक्ल से पूरा हॉस्टल पूरी तरह भयभीत हो गया। एक साथ सभी लोगों ने अपना अपना स्थान छोड़कर वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। उसी समय आत्मा ने जोर का तूफान बुलाया। तूफान के आते ही हर कोई जमीन पर गिरने लगा। उस तूफान का जोर इतना था कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी वहां गिर गिर कर ढेर बने जा रहे थे। हॉस्टल के एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ने अपने गले से लॉकेट उतारा और बड़ी वीरता के साथ उसने वो लॉकेट सेरेना के गले में इस तरह डाला कि उसकी हरकत जान न पाई। लॉकेट गले में आते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, इधर भागकर मानो खुद को बचाने का उपाय ढूंढने लगी। वास्तव में आत्मा उस लॉकेट को छू नहीं सकती थी। यही कारण था कि लॉकेट गले में आते ही वह प्रेतात्मा आग में जलने लगी। इसी के साथ जोर से आया तूफान भी थम गया। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उस समय आत्मा इस तरह जोर जोर से चीख रही थी, मानो उसे किसी की मदद की जरूरत हो। वह तड़पती चीखती चिल्लाती रही। सब लोग देखते रहे। अचानक सेरेना के जिस्म से एक आग की लपट उठी और आकाश की ओर उड़ती चली गई। अब सब समझ गए कि आत्मा जलती हुई आकाश में जा रही है। उस समय सेरेना बेहोश होकर गिर गई थी। तब ये राज खुला कि कमरा इसलिए बंद रखा गया था ताकि आत्मा अपने दायरे से बाहर ना सके। मगर जब कमरा खोलकर दो लड़कियां उसमें प्रवेश कर गई तो इससे अधिक सुनहरा मौका आत्मा के पास नहीं था अपनी मनमानी करने का। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की स्टोरी ही खत्म होती है। आप मेरी स्टोरी को जरूर से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।